Hello everyone, welcome to my YouTube channel Eco Junction by Wired. So today I'm going to start the 12th lecture of the first unit of macroeconomics, that is national income and related aggregates. इससे पहले मैंने 11 lectures अपनी पुरानी वीडियोस में कवर कर लिए हैं, ठीक है। हर लेक्चर के लिए वीडियो अपलोडेड है। अगर आपने उनको नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार देखिए, पुराने सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करिए और फिर आज का और आगे के टॉपिक्स पढ़िए, ठीक है। हमने 10th वीडियो या 10th लेक्चर तक अपना फर्स्ट चैप्टर इस यूनिट का कवर किया था, दैट वाज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। एंड विद माय लास्ट वीडियो विद द 11th लेक्चर वी हैव स्टार्टेड द सेकंड चैप्टर, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। और ये जो आज की वीडियो है, 12th वीडियो है, 12th लेक्चर है, ये 11th लेक्चर का एक्सटेंशन है, ठीक है। तो अगर आपने 11th लेक्चर नहीं देखा तो आपको 12th ये अभी की वीडियो इतनी समझ में नहीं आएगी। इस वजह से आप उसको प्लीज़ अच्छे से देखिए और फिर इसको पढ़िए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बोर्ड पे हाईलाइट कर रखा है कि हमने 11th लेक्चर में कितना पढ़ रखा है। 11th लेक्चर में हमने यहाँ से स्टार्ट किया, इसको समझा, इन दोनों को समझा और इन दोनों के ऊपर बड़ी ही डिटेलिंग वाली बात करी। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है 11th लेक्चर की, जिसमें फाइनल गुड्स का मीनिंग, इंटरमीडिएट गुड्स का मीनिंग, उनका डिफरेंस और किस तरीके से नेशनल इनकम में इनको कंप्यूट करते हैं, इंक्लूड करते हैं या नहीं, वो डिस्कस किया जा रखा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप प्लीज़ एक बार उसको देखिए, ठीक है। तो अगर आपने वो वीडियोस देख ली तो अब यहां से इस वीडियो को देखना शुरू करिए और इस वीडियो में मैं बात करूंगा कंज्यूमर और कैपिटल गुड्स की, ठीक है। तो हमने 11th लेक्चर में बताया था कि व्हाट आर फाइनल गुड्स। वहां पे इतनी बात हुई थी कि फाइनल गुड्स आर रेडी फॉर दी फाइनल यूज, दे आर रेडी फॉर यूज। भाई वो यूज करने के लिए रेडी हैं, दे हैव क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, दे डोंट नीड एडिशनल प्रोडक्शन प्रोसेस, दे आर रेडी फॉर यूज। लेकिन अब बात होती है कि किस तरीके का यूज, लेकिन क्या पर्पस क्या है। यूज तो हो रहा है लेकिन क्लासिफिकेशन किस बेस पे होगी कि पर्पस क्या है, ठीक है। देखिए, इफ द गुड्स आर रेडी फॉर द पर्पस ऑफ कंजम्पशन, if they are finally available for the purpose of consumption, they are known as consumer goods, ठीक है। कंज्यूमर गुड्स या फिर हाउस होल्ड गुड्स क्या होते हैं? दे आर दोज फाइनल गुड्स विच आर रेडी फॉर यूज बाय द फाइनल कंज्यूमर। अगर उसका फाइनल यूजर कंज्यूमर है, वो उसको अपनी वांट्स की सेटिस्फेक्शन में लगा रहा है, फर्दर प्रोडक्शन में नहीं लगा रहा, तो वो क्या कहलाएगा? कंज्यूमर गुड। जैसे कि मान लीजिए मैं बात करूं किसी भी गारमेंट की, है ना, गारमेंट की, या फिर एक व्हीकल की बात करते हैं, ठीक है। एक व्हीकल है, जैसे मैंने एक कार परचेज करी, ठीक है। मैंने एक कार को परचेज किया किसके लिए? अपने लिए, अपने पर्सनल यूज के लिए, अपने फैमिली यूज के लिए। तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे कैपिटल गुड, सॉरी उसको कहेंगे कंज्यूमर गुड, ठीक है। क्या कहेंगे? कंज्यूमर गुड, क्योंकि यहाँ पे पर्पस क्या था गुड का? उसके यहाँ पे पर्पस था कंजम्पशन, यहाँ पे पर्पस था सेटिस्फेक्शन ऑफ ओनली माई वॉन्ट्स, आई वॉन्ट टू यूटिलाइज दैट यूटिलिटी, ठीक है। मैं उस गुड को यूज करके क्या चाहता हूँ? सेटिस्फेक्शन। एंड आई एम द फाइनल यूजर, आई एम अ कंज्यूमर, आई एम फ्रॉम हाउस होल्ड सेक्टर, तो उसको कहा जाएगा कंज्यूमर। दूसरी तरफ फाइनल गुड्स की एक कैटेगरी ऐसी भी होती है जिसको कंज्यूमर सेक्टर यूज नहीं करके प्रोड्यूसर सेक्टर यूज करता है, वो होते हैं कैपिटल गुड्स, ठीक है। सो दे आर दोज फाइनल गुड्स विच आर रेडी फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन। कहने का मतलब ये भी रेडी हैं, लेकिन ये या तो इन्वेस्टमेंट के तौर पे काम पे आ रहे हैं या फिर कैपिटल फॉर्मेशन, जिनका मतलब सेम ही होता है। वो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन से जुड़े, बिजनेस की वर्किंग से जुड़े। उनने एक्चुअल में बिजनेस को क्या दिया? एक हम बोल सकते हैं बूस्ट दिया, उसकी कैपिटल को ग्रो किया, बिजनेस के पोटेंशियल को बढ़ाया, तो उसको क्या कहेंगे? कैपिटल गुड, ठीक है। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? कंज्यूमर गुड्स, दे आर रेडी फॉर यूज बाय कंज्यूमर और फॉर द पर्पस ऑफ कंजम्पशन। रेडी फॉर यूज, पर्पस इज कंजम्पशन। दूसरी तरफ दे आर ऑल्सो रेडी फॉर यूज बिकॉज दे आर फाइनल गुड्स, रेडी फॉर यूज, लेकिन यहां का पर्पस थोड़ा सा अलग है। यहां का पर्पस क्या है? पर्पस इज प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट्स या फिर कैपिटल फॉर्मेशन। कहने का मतलब अगर वो बिजनेस के प्रोडक्शन पोटेंशियल को बढ़ाए, कैपिटल को बढ़ाए, तो उसको इन्वेस्टमेंट कहा जाएगा, और इस तरीके के गुड को क्या कहते हैं? कैपिटल गुड। दूसरी तरफ कंज्यूमर उसको अपनी सिर्फ यूटिलिटी को सर्व करने के लिए ले रहा है, सेटिस्फाई होने के लिए ले रहा है, तो उसको क्या कहेंगे? कंज्यूमर गुड, ठीक है। जैसे कि अब यहाँ पे आपको पर्पस के ऊपर जाना,
ठीक है, जैसे कि मैंने आपको व्हीकल की बात करी थी अभी कंज्यूमर गुड में कि मैंने उसको अपनी पर्सनल वांट्स की सेटिस्फेक्शन के लिए खरीदा, तो कंज्यूमर गुड। लेकिन अगर मैं व्हीकल ले रहा हूं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने बिजनेस में ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक व्हीकल परचेज कर रहा हूं, तो वो कंज्यूमर गुड नहीं है। वो भी फाइनली रेडी था यूज के लिए, लेकिन वो कंज्यूमर गुड नहीं, कैपिटल गुड। ठीक है, जैसे कि सीविंग मशीन है ना, सिलाई की मशीन होती है, सीविंग मशीन, सिलाई की मशीन आजकल तो घरों में बहुत कम पाई जाती है ना, पहले वो बहुत होती थी। तो सीविंग मशीन अगर हमारे पास घर पे है, जिसमें हमारी मदर, सिस्टर या कोई भी घर में सिलाई करता है ना, वो अपने खुद के, जैसे भाई खुद के क्लोथ्स कहीं ना कहीं से कुछ वो हो गया उनमें, तो उसको यूज़ करते हैं सीविंग मशीन को। तो उसको सीविंग मशीन अगर हम खरीद रहे हैं अपने घर में, हाउस होल्ड, तो उसको क्या कहेंगे, कंज्यूमर। लेकिन अगर एक फैक्ट्री है गारमेंट्स की, वहां पे सीविंग मशीन है, वहां पे मशीन्स हैं, वर्कर काम करते हैं उन मशीन्स के ऊपर, तो उसको क्या कहेंगे, कैपिटल गुड। यहां पे जो सीविंग मशीन थी वो फाइनल गुड थी, क्यों, क्योंकि वो रेडी थी, अपनी फॉर्म में रेडी थी, उसमें और कोई प्रोडक्शन या प्रोसेसिंग करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन वो अगर पर्पस कंजप्शन हाउस होल्ड की तरफ आ गई, तो वो और किसी प्रोडक्शन में यूटिलाइज नहीं हो रही, तो वो कहलाती है कंज्यूमर। दूसरी तरफ अगर वो हाउस होल्ड की तरफ ना जाके फर्म्स के पास, बिजनेस के पास प्रोडक्शन में चली गई, तो ऑब्वियसली वो कैपिटल को जनरेट कर रही है, बिजनेस के पोटेंशियल को बढ़ा रही है, वो एक इन्वेस्टमेंट है और वो क्या कर रही है, प्रोडक्शन में हेल्प कर रही है, तो वहां कहलाएगी कैपिटल गुड। तो आपको क्या रखना है, कोई भी एग्जांपल के पर्पस को ध्यान में रखना है, वेदर टू क्लासिफाई इट एज अ कंज्यूमर गुड और अ कैपिटल गुड। अगर पर्पस कंजम्पशन है तो वो कंज्यूमर गुड रहेगा, अगर पर्पस प्रोडक्शन है, इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल फॉर्मेशन है, तो वो कैपिटल गुड। ठीक है, तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। एक और एग्जांपल लूंगा इसको और अच्छे से क्लियर करने के लिए। ठीक है, एक और एग्जांपल क्या लूंगा, मैं बोल रहा हूं मशीन्स। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, मशीन्स purchased by a consumer या machines purchased by an individual or a household, क्या कहलाएगा, इंडिविजुअल, कंज्यूमर, हाउस होल्ड, कंज्यूमर। दूसरी बात, machines purchased by a firm, machines purchased by a firm और machines used as a capital formation, तो वो क्या कहलाएगा, कैपिटल गुड। लेकिन मेरे पास तीसरी बात और है, machines purchased for the purpose of resale by the trader, समझ रहे हो, machines purchased for the purpose of resale by the traders, तो अब क्या है, कैपिटल है या कंज्यूमर है। यहां पे पर्पस क्या है, कंजप्शन, प्रोडक्शन। यहां पे पर्पस था रीसेल, तो ना ही वो कंज्यूमर है ना ही वो कैपिटल है, वो क्या है, वो है इंटरमीडिएट। क्योंकि लास्ट वीडियो अगर आपने अच्छे से देखी है तो मैंने आपको बता रखा है, इफ एनी गुड इज परचेज्ड फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल, तो उसको क्या कहा जाता है, इंटरमीडिएट। तो देखिए, पर्पस पे जाना, यहां पे आप सोचो मशीन तो हमेशा फाइनल गुड ही होती है, नहीं, पर्पस पे जाइए। अगर कोई भी गुड वो यूजर यूज नहीं कर रहा और आगे ट्रांसमिट कर रहा है, तो वो गुड हम कैसे मान लें कि फाइनल गुड है, उसने परचेज करके रीसेल कर दिया, तो वो क्या है, इंटरमीडिएट गुड। ठीक है, अगर उसको यूज किया जाता है कंजप्शन पर्पस के लिए, कंज्यूमर गुड, कैपिटल पर्पस के लिए कैपिटल गुड, और अगर उसको रीसेल कर दिया जाता है तो इंटरमीडिएट। तो आपने देखा मशीन्स किस तरीके से अपनी आंसर को रख सकती है, और हमारा आंसर गलत हो सकता है अगर हमने पर्पस पे ध्यान नहीं दिया तो। ठीक है ना, तो इन बात का ध्यान में रखना और आपका कोई भी क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं होगा। ठीक है, तो अभी कैपिटल और कंज्यूमर गुड का डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे इसके बारे में, कंज्यूमर गुड्स की क्लासिफिकेशन कैपिटल गुड्स की क्लासिफिकेशन नहीं है। ठीक है, तो एक बार जल्दी से बात करेंगे किसकी, कंज्यूमर गुड्स की क्लासिफिकेशन के बारे में। तो चलिए इस क्लासिफिकेशन में आगे चलते हैं और देखते हैं कि ये फर्दर और कैसे क्लासिफाइड होते हैं। तो देखिए, कंज्यूमर गुड और फर्दर क्लासिफाइड, ठीक है, हम क्लासिफिकेशन पूरी देखते जा रहे हैं। कैपिटल गुड्स की और क्लासिफिकेशन नहीं है, कंज्यूमर गुड और फर्दर क्लासिफाइड हैं एज ड्यूरेबल्स, सेमी ड्यूरेबल्स, नॉन ड्यूरेबल्स एंड सर्विसेज। ठीक है, अब आप सोचेंगे सर सर्विसेज यहाँ भी, सर्विसेज यहाँ भी, ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, आप 11th वीडियो अगर देखेंगे तो वो वहां पे मेरे को आपको प्रोडक्ट के बारे में समझाना था। ठीक है, तो ये जो गुड्स और सर्विसेज मैंने यहाँ पे बनाए, वो मैं प्रोडक्ट की एक्चुअल डेफिनेशन बताने के लिए, एक्चुअल मीनिंग बताने के लिए उसको मैंने यहाँ पे इंडिकेट किया। ठीक है, आप कई सारी रिफ्रेशर्स देखेंगे, नेट पे देखेंगे, कई सारे टीचर्स हैं वो जो कि यहाँ से स्टार्ट करते हैं सब कुछ। ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज स्टार्ट यहाँ से नहीं, यहाँ से होता है। ठीक है, और सर्विसेज यहाँ पे क्यों रखी,
क्योंकि देखिए सर्विसेज एक्चुअल में फाइनल कंज्यूमर या यूजर के लिए रेडी होती हैं, ठीक है, सभी पर्पस पे होती हैं, लेकिन यहाँ पे हमने वो पर्पस लिख दिया जो कंज्यूमर के लिए हो। कंज्यूमर जिन सर्विसेज को इकोनॉमी में क्या करता है, यूजुअली प्रोक्योर करता है, इस वजह से इसकी क्लासिफिकेशन में बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो देखते हैं ड्यूरेबल्स क्या होता है। देखिए ड्यूरेबल, आपको पता है ड्यूरेबल क्या होता है? अगर मैं सिंपल शब्दों में बोलूं तो टिकाऊ चीज, ठीक है। और अगर इसको समझने की कोशिश करें तो देखिए ड्यूरेबल्स वो प्रोडक्ट होते हैं, वो कमोडिटी होती हैं जो टाइम के साथ खुद पेरिश नहीं कर जाते, कि समय बीता और ये खुद पेरिश कर गए, ऐसा कभी भी नहीं होता, ठीक है। कहने का मतलब इनकी शेल्फ लाइफ लिमिटेड नहीं होती। शेल्फ लाइफ का मतलब इनकी स्टोरेज वैल्यू, ये ऐसा कुछ नहीं होता कि एक स्टोर का टाइम पीरियड है, एक टाइम पीरियड के बाद ये अपने आप ही खराब होने वाला है, ऐसा नहीं है। जैसे कि मैं बात करूं एयर कंडीशन की, एसी की, जैसे कि बात करूं मैं क्या नाम है एलमीरा की, जैसे कि बात करूं एक टेलीविजन की, एक स्मार्टफोन की, अगर वो प्रोड्यूस हुआ था 1 साल, मान लीजिए 5 साल तक उसका डब्बा नहीं खुला, चाहे स्मार्टफोन हो, चाहे एसी हो, चाहे वो क्या नाम है टेलीविजन हो, 5 साल तक उसका डब्बा नहीं खुला, तो ऐसा तो नहीं होगा ना 5 साल का डब्बा खुला और देखें कि एक तरफ से पिघल रहा है, एक साइड उसकी मेल्ट हो गई है, खराब हो गया है ना, रस्ट खा चुका है, ऐसी चीजें नहीं होती। तो जो गुड समय के साथ खुद पेरिश नहीं करते उनको कहते हैं ड्यूरेबल्स, ठीक है। कहने का मतलब इनकी शेल्फ लाइफ लिमिटेड नहीं है, इनकी शेल्फ लाइफ लिमिटेड नहीं है। कई जगह पे वो बता रखा है टाइम पीरियड, मान लो 5 साल से ज्यादा तो ड्यूरेबल, 1 से 5 साल के बीच में ड्यूरेबल, ऐसा नहीं है। कॉन्सेप्ट पे जाइए कि भाई जो भी गुड समय के साथ खुद पेरिश नहीं करेंगे, समय बीत रहा है लेकिन ये खुद पेरिश नहीं करेंगे, या टाइम फैक्टर इनके ऊपर इतना ज्यादा वर्किंग नहीं है, इनकी शेल्फ लाइफ कन्फाइंड नहीं है, उनको कहेंगे ड्यूरेबल, ठीक है। एग्जाम्पल पे मत जाइए, इकोनॉमिक्स पे, कंडीशंस पे जाइए। जब से हम माइक्रो पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जितने भी पढ़ रहे हैं, जितने भी गुड्स के एग्जाम्पल आते हैं, हम एग्जाम्पल पे ना जाके किसके ऊपर जाएं, कंडीशंस के ऊपर जाएं, ठीक है। तो अगर कंडीशन के ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सही आएगा कि इनकी शेल्फ लाइफ लिमिटेड नहीं है, टाइम के साथ ये खुद कभी पेरिश करने नहीं वाले। चाहे एसी का डिब्बा तुम 10 साल बाद खोलना, 15 साल बाद खोलना, ऐसा नहीं होगा कि समय बीता और ये क्यों। हाँ, तुम एक्सटर्नल कोई एक्शन कर रहे हो, एक्सटर्नल कोई स्टिमुलस है, तो बात अलग होती है, लेकिन अपने आप समय के साथ ये खराब नहीं होने वाला। फिर आ जाओ सेमी ड्यूरेबल, इनको समझने की बात थोड़ी सी अलग है। देखिए सेमी ड्यूरेबल होते हैं, इनका एक पर्टिकुलर फीचर होता है कि भाई इनको जितना ज्यादा आप रिगरस यूज करोगे ना, ये उतना ज्यादा थोड़ा सा पेरिश करने लग जाते हैं, ठीक है। जैसे कि मेरे फुटवेयर्स, शूज, मेरे स्लीपर्स, मेरी टी शर्ट, रिगरस यूज है, सुबह दोपहर रात दिन एक ही टी शर्ट पहनते हो। आप भी सोचते हो कि सर आपने पूरे 10 वीडियो एक ही टी शर्ट में कर दी, है ना। वो मैंने एक यूनिफॉर्मिटी के लिए की है, चैप्टर वाइज एक टी शर्ट में मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, है ना। ये मत सोचना कि सर कैसे एक ही टी शर्ट है, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है एक ही टी शर्ट, है ना, स्कूल की टी शर्ट, सुबह भी, शाम भी, दोपहर रात, सो रहे पूरा, बारिश, क्या नाम है, धूप, सर्दी, सब उसी में। तो जितना रिगरस यूज होगा वो उतनी जल्दी क्या होगी, पेरिश करेगी। फुटवेयर्स हैं, शूज है, नए शूज खरीदे, बोले ब्रांडेड है, इंपोर्टेड है, लेकिन सुबह दोपहर शाम टॉयलेट में भी उससे, प्लेग्राउंड में भी उससे, स्कूल में भी वही शूज पहन के जा रहे हैं, शाम को भी इधर उधर, पूरे टाइम क्या होंगे, जितना रिगरस यूज करोगे उतना पेरिश होंगे, ठीक है। तो जैसे गारमेंट्स हो गए, जैसे फुटवियर्स हो गया, अदर एक्सेसरीज हो गई, वो इस कैटेगरी में आते हैं, समझ रहे हो। टाइम फैक्टर इनके ऊपर वर्किंग होता है, बिल्कुल होता है। ऐसा नहीं है कि अगर आपने इनका रिगरस यूज नहीं किया तो अपने आप खराब नहीं होंगे। आप कोई भी एक नॉर्मल टी शर्ट ले लीजिए, आप उसको पहनते हैं, आप उसको वॉश करते हैं, वो अलग अलग प्रोसेसेस में रहती है, तो एक टाइम पीरियड के बाद, जैसे कि आप लोगों की स्कूल यूनिफॉर्म होती है, आप अच्छे से रखते हैं उसको, आप अच्छे से पहनते हैं, आप उससे आयरन करते हैं, हाँ वॉश होती है, लेकिन फिर भी एक टाइम पीरियड के बाद वो थोड़ी सी वॉर्न आउट होती है। तो ये ऐसे कैटेगरी है जिसमें टाइम फैक्टर भी वर्क करता है, और साथ साथ रिगरस यूज अगर आपने किया, रिगरस यूज, तो ये बहुत जल्दी पेरिश करेंगे। ये ऐसी कैटेगरी, ठीक है। फिर आ जाओ इस पे नॉन ड्यूरेबल्स। नॉन ड्यूरेबल्स वो होते हैं जो सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन में कवर हो जाते हैं, जिनकी शेल्फ लाइफ है ही नहीं, समझ रहे हो। यहां पे शेल्फ लाइफ लिमिटेड नहीं थी, यहां पे शेल्फ लाइफ है ही नहीं, इसको स्टोर नहीं कर सकते। जैसे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, कैंडी, टॉफी, आप सोचोगे आधी टॉफी खा के रख दूं, तो वो उसका पर्पस नहीं है, एक सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन में वो कवर हो जाते हैं। जैसे कि वेजिटेबल्स, समझ रहे हो, आप बोल दो सर मैं तो 15-20 दिन पुरानी सब्जी खाता हूं,
तो दैट इज समथिंग डिफरेंट, यू आर एक्सेप्शनल केस, वी आर टॉकिंग अबाउट इन जनरल सेंस। तो देखिए ये वो गुड हैं जो सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन में हो जाते हैं कंप्लीट, ठीक है, तो उनको कहते हैं नॉन ड्यूरेबल्स। इनको आप पेरिशेबल भी कह सकते हैं कि अगर आप इनको स्टोर करने की कोशिश करेंगे तो ये समय के साथ बहुत जल्दी पेरिश करें, ठीक है। इनके ऊपर टाइम फैक्टर वर्किंग था, लेकिन ये रिगरस यूज से पेरिश होते थे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये है कि टाइम फैक्टर ज्यादा वर्किंग है, टाइम फैक्टर इनको पेरिश करता है ना। जैसे आप वेजिटेबल खरीदने जाओ, टमाटो, है ना, जब आप जाते हो फ्रेश टमाटो, वेरी हैंडसम टमाटो, पूरा बढ़िया, उसकी बॉडी भी अच्छी, उसकी फिजिक अच्छी, ऊपर से उसकी जो हेयर है ग्रीन कलर की वो निकल रहे, बहुत सुंदर। आप उसी टमाटो को क्या करिए, फ्रिज में 2-3 दिन बाद देखिए, एक तरफ से क्या हो जाता है, वो डेंट पड़ जाता है उसमें, कई बार नीचे से फ्लैट हो जाता है, कई बार पकड़ते ही वो बेचारा मुड़ जाता है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, है ना। तो जितना टाइम इनका ज़्यादा उतना इनकी पेरिशेबिलिटी ज़्यादा। कहने का मतलब ये टाइम फैक्टर के साथ खुद पेरिश कर जाएंगे। सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन में क्या कर लो, कंज्यूम कर लो, वरना ये पेरिश कर जाए। बेस्ट एग्जाम्पल वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ठीक है। सर्विसेज, दीज आर दो सर्विसेज विच आर यूज्ड बाय द फाइनल यूजर। जैसे कि भाई मैं एक इंडिविजुअल हूं, मैं यूज करता हूं बैंकिंग सर्विस, समझ रहे हो, मैं क्या यूज कर रहा हूं, बैंकिंग सर्विस को यूज कर रहा हूं, मेरा सेविंग्स बैंक अकाउंट में खाता है, तो यहां पे वो चीज आ गई, ठीक है। इंश्योरेंस सर्विस, टीचिंग, ऐसी सर्विसेज जो कि कौन यूज करता है, पर्पस क्या है, फाइनल कंजप्शन, ठीक है। तो आपके कोर्स में है क्या, आपको पता होना चाहिए प्रोजेक्ट का मीनिंग, गुड्स एंड सर्विसेज का डिफरेंस सबको पता होना चाहिए। फाइनल एंड इंटरमीडिएट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सी द लास्ट वीडियो 11th लेक्चर कंप्लीटली, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर यहाँ पे आज हमने बात की कंज्यूमर और कैपिटल का डिफरेंस, किस प्रोडक्ट को कंज्यूमर बोलेंगे, किसको बोलेंगे कैपिटल, और फिर ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल सर्विसेज क्या होती है, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट पे, इन कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम पे कुछ रीजन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, और जो इनके जो कॉन्सेप्ट हमने आज पढ़े समझे, उन्हीं कॉन्सेप्ट्स के जरिए उन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस का हम आंसर दे पाते हैं। जब मैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम की सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लूंगा तो मैं कुछ वीडियोस बनाऊंगा जिसमें मैं रीजन बेस्ड क्वेश्चंस लूंगा, और फिर हम बात करेंगे कि ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है तो क्यों, ये नहीं है तो क्यों, ठीक है ना। और इसके अलावा भी अगर मान लीजिए आप ये कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं इस वीडियो को देखने के बाद, और आपके पास मेरे लिए कोई भी क्वेश्चन है इस कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आई विल गिव आंसर टू ईच एंड एवरी क्वेश्चन। ओके, सो अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, आगे इनको और स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे घर बैठे पूरे इकोनॉमिक्स का कोर्स कवर कर पाएँ, अपने डाउट्स को क्लियर कर पाएँ, उनके पास नोट्स हो, क्वेश्चन बैंक हो, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। तो ये बेनिफिट जितने लोगों तक फैलेगा उतना सबका फायदा होगा। ओके, सो थैंक यू एवरीवन।